समय की एक खास बात है कि वो बदलता ज़रूर है। समय समय को बदलता है। तो राम राम साथियों, मैं शौक साहू आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी मैथ की सीरीज चली हुई है, तो इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर लिए हैं और आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि हम जो है इस सीरीज में डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चन उठा करके उनको कर रहे हैं। तो आज हमारा फोकस पहले क्वेश्चन पे रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा है मेंसुरेशन से, यानी कि क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल तो भाई सबने पता ही होगा के और क्षेत्रफल के नहीं होता भाई। पहले स्टेटमेंट पढ़ लें भाई। पहले स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया भाई। कोई तार दे रखा था, वो वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया भाई। तो उसका क्षेत्रफल कितना बन गया भाई? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अगर उससे तार ना वर्त का आकार में मोड़ देते तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता भाई? यह चीज़ थार तक पूछी गई है। तो देखो, इस चीज़ ने निकालने खातर सबसे पहला था कुछ एक चीज़ का बेरा होना चाहिए। कि बेरा होना चाहिए, पहली चीज़ तो यह बेरा होनी चाहिए कि जो वर्ग हो है उसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है भाई? भुजा गुणा भुजा, यानी कि एक का स्क्वायर हमने पढ़ा होगा। वो दे रखा है कितना? 121। अगर मैं वर्ग की भुजा ने ए मान के चालूँ तो ए का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो किसके बराबर दे रखा है? 121 के बराबर दे रखा है सर जी। ई मैं कह दूँ भाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो हम कहोगे जी क्षेत्रफल तय। अगर स्क्वायर रूट लेवांगे तो 11 आ गया। कि 11 अकेला 11 होगा ना जी, प्लस माइनस का दोनों आओगे। पर तुमने एक चीज़ बताओ, जब भुजा है उसकी कोई ना कोई लंबाई तो होगी। अगर भुजा की लंबाई है तो वो के व माइनस में हो सके है? नहीं हो सकती। तो सिर्फ इसमें कौन सी आओगी भाई? साइड 11 आ गई। किस टाइप की आओगी? प्लस की आ गई। तो उरत हमने एक चीज़ का बेरा पाट गया कि भाई अपने जो वर्ग की जो भुजा आई है, ये कोई वर्ग था, यह आ गई 11 सेंटीमीटर। वर्ग की खासियत बात क्यों है कि वर्ग की जो चारों के चारों भुजाएं हुए हैं के वो आकर हमेशा बराबर हो हैं भाई। ईब के कह है उससे तारना पा किस रूप में मोड़ दिया? हाँ भाई, वर्त का रूप में मोड़ दिया। हाँ, यानी कि उसी तार को वर्त के आकार में मोड़ा गया तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ईब देखो भाई, थारे पास में यो वर्ग दे रखा था। ईब जब हम इसने वर्त का रूप में मोड़ना चाहोगे तो हमने क्या करना पड़ेगा? जो इसका पेरीमीटर है, आप करने भी कोशिश करके देख सको। अगर कोई तार है थारे पास में, हम पहला उसने वर्ग बना के देखियो, उसके बाद में उस तक गोला बनाओगे तो क्या चीज़ सेम रहेगी? जो तार की लंबाई है वह तो सेम में रहेगी, क्यों पहला भी लंबाई उतनी ही थी और ये भी लंबाई उतनी ही है। तो तार की जो लंबाई हो वह के कहला हुआ है अपने मेंसुरेशन में? क्षेत्रफल उसने आपा के कह दिया? हाँ, परिधि कह दिया। हाँ, तो अगर वर्ग न मैं सर्कल में बनाऊंगा, इस वर्ग न अगर मैं बदलूंगा सर्कल के भीतर है, तो यह जो तार की लंबाई थी पूरी की पूरी, या किया लंबाई सर्कल के अंदर आ जाएगी। आ जाएगी गुरुजी। तो अगर वर्ग की भुजा 11 है तो टोटल वर्ग की लंबाई कितनी होगी? जी हमने तो पढ़ा था वर्ग का फॉर्मूला जो परिधि खातर परिमाप खातर वो है 4 है, यानी कि भुजा गुणा 4। जैसे सर ना भी पढ़ रखा था कोई खास बात को नहीं। देखो, इस पॉइंट से चालना शुरू करो और पूरा का चौगुर्दू को एक चक्कर लगा दो भाई। 11 या 22, 11 या 33 और 11 या 44, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 44। 44 क्या आ गया भाई? इसका पेरीमीटर आ गया, यानी कि इसकी परिधि आ गई। अब यह परिधि किसकी हो जाएगी भाई? वर्ग की हो जाएगी। वर्ग की परिधि खातर तो हमने फॉर्मूला बेरा होगा, अगर नहीं भी बेरा है तो अपना लिख लियो भाई। वर्ग की परिधि का फॉर्मूला है 2 गुणा पाई गुणा आर। आर के हो है त्रिज्या हो भाई। इतना सब ने पढ़ भी रखा होगा। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, पापा बताते भी चलाएंगे साथ साथ कि आर के हो है त्रिज्या हो है। पाई की वैल्यू के लेनी हो हमेशा 22/7 है। पूरे तो अगर देखो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हम कहोगे जी 44 दे रखा है, गुणा में गया भाई, बटे में चला जाएगा 2 नीचे, और पाई की वैल्यू जब 22/7 हो है तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। यानी कि 22 और 44 से 44 कट गया, यानी कि कितनी आ गई आर की वैल्यू? आर की वैल्यू आ गई जी 7। पूछा कि है कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्त का क्षेत्रफल खातर फॉर्मूला होया कर के होया कर। अभी थोड़ा मार्कर का कलर जो है चेंज कर लिया अपना, ताकि विजिबल हो जाए सब अच्छी तरीके से। तो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो भाई? पाई आर
स्क्वायर हो है। ईब थमकोगे जी पाई तो अपने पास बेरा है सबने 22/7 हो है। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 × 7 आ गई। इस जगह तापमान अगर 7 काट दो 22 कितना हो भाई 154 हो है। यो क्या आ गया वर्त का क्षेत्रफल। यो थार द्वारा पूछा गया था। तो इस चीज़ से हमने एक चीज़ 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो भाई अगर वर्ग आ जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो है वर्ग का क्षेत्रफल हो सर जी A²। अगर वर्ग का परिमाप पूछ ले तो क्या हो है 4A हो है। अगर बात करूँ वर्त की यानी कि सर्कल की तो उसका जो क्षेत्रफल हो क्या हो है πr² हो है। और वर्त का जो परिमाप हो क्या हो है 2πr हो है। पाई की वैल्यू कितनी हो है 22/7। आर के हो भाई त्रिज्या हो है। ये देखो हमने जो मेन चीज़ याद रखनी है डायरेक्ट अगर हम इस क्वेश्चन में करना चाहो तो हमने एक चीज़ याद रखनी है एक वैल्यू फिक्स होया करें। अगर आर की वैल्यू 7 है तो इसकी जो सरकमफेरेंस परिधि होगी वह होगी 44 है। और इसका जो एरिया होगा वो कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा भाई। इस तरीका से अगर मैं कह दूं कि जी आर की वैल्यू होगी 21 है कितना गुना होगा इसका 3 गुना। तो एरिया का भी क्या कर दोगे 3 गुना यानी कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा भाई। अगर मैं 4 गुना कर देता अगर मैं इसने ले लेता 28 है यानी कि त्रिज्या दे रखी होती है 28 तो हम कहोगे जिसका कितना गुना है 4 गुना है तो सरकमफेरेंस यानी कि परिधि का भी कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा यानी कितनी है 176। तो अगर ये चीज़ें आपका याद हैं तो आप इस क्वेश्चन और लिख कर सको थे। क्यों क्योंकि हमने देख गया भाई वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 121 है। हमने बेरा ला गया जी गुरु जी की साइड आ गई 11। अगर वर्ग की भुजा 11 है तो उस तो परिमाप काटेंगे परिमाप आ गया 44। ये आपने बताया जी जब परिमाप 44 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी भाई। अगला सवाल देखो भाई हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ है 2⁸ गुणा 3⁻2 गुणा 5⁻3 गुणा 7⁻5 यानी कि यो क्वेश्चन भाई अपना थोड़ा नंबर सिस्टम था आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने जो है करना आना चाहिए भी किस तरह सोल्व करोगे। तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन की जब भी बात करी जाएगी तो आपने घबराना नहीं है क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है उसके बाद सोल्व करना है। कौन से गुण सम चाहिए भाई इसने यानी कि गुणांक चाहिए किस टाइप के इवन नंबर के। तो इवन नंबर के चाहिए हूँ तो पहले आप स्टेटमेंट देखा भाई क्या लिख रखी है 2⁸ गुरु जी 3⁻2 5⁻3 और 7⁻5 यह स्टेटमेंट है जी। जब भी इस टाइप की स्टेटमेंट हो आप गुणांक पूछ है 2 का गुणांक पूछा तो 2 कॉमन निकाल लो 3 का गुणांक पूछा तो 3 कॉमन निकाल लो। इसने पूछा सम नंबर किसके गुणांक हो भाई 2 के हो 2 कॉमन निकाल दो भाई बाकी जो बच गया वो लिख दो। अगर 2 कॉमन निकाले तो 2⁻7 रह गया और 3⁻2 रह गया और 5⁻3 रह गया और क्या रह गया भाई 7⁻5। अगर टोटल नंबर ऑफ गुणांक निकालने हो तो क्या करो सब की पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर दो। 7 है भाई पावर एक बढ़ावा कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी जी। 2 है एक बढ़ावा कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी जी। 3 है एक बढ़ावा कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी जी। 5 है एक बढ़ावा कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। इनकी गुणा कर दो भाई उत्तर आ जाएगा थारा 8 3 कितना हो गया भाई 24 हो गया। 24 चौके कितना हो गया 96 हो गया। 96 की 6 से गुणा करोगे तो 96 ना आप 90 + 6 लिख लिया भाई एक बारी तो 90 की तो 540 आ गई और 6 की और कराएंगे तो कितनी आएगी 36 आएगी। यानी कि इनकी जो गुणा है वो कितनी आ गई भाई 576। इस टाइप की जो गुणा भाग है भाई वो भी हमने करनी आनी चाहिए। तो हमने क्या कराया है थार दूर अगर किससे भी टाइप का गुणांक पूछा है इसने पूछा इवन नंबर तो हमने बेरा भाई 2 का गुणांक हो सारे तो 2 कॉमन काट लो बाकी जो बच गया वो सेम लिख दो भाई। 2⁸8 थी तो 1 कॉमन निकाल दी 2⁸7 बच गई। 3 की 2 थी सेम लिख दी 5 की 3 थी सेम लिख दी और इसके बाद में 7 की 5 थी वह भी सेम लिख दी। अगला स्टेप क्या हो भाई जो पावर दे रखी उसमें एक एक बढ़ा दो। 7 थी 1 बढ़ा दी 8 लिख दी। 2 थी 1 बढ़ा दो 3 लिख दो। 3 थी 1 बढ़ा दो 4 लिख दो और 5 थी 1 बढ़ा दो 6 लिख दो भाई। इनकी सब के आपस में गुणा कर दो जो आंसर आ गया वो थारे के आ जाएंगे नंबर ऑफ मल्टीपल यानी कि कितने गुणांक होंगे वह थारे पास आंसर आ जाएगा भाई। इस तरीके हम करना जो है 3 के मल्टीपल 5 के मल्टीपल 7 के मल्टीपल की संख्या जो निकाल के देख सको हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई ओड मल्टीपल पूछ रखा है। तो अगर ओड मल्टीपल पूछ रखा है ओड का ये तो है नहीं भाई कि वो 3 का मल्टीपल होगा। किसी बच्चा के दिमाग में यह चीज़ भी आ रही होगी जी ओड है तो
3 का मल्टीपल होगा। ओड का मतलब विषम संख्या। विषम संख्या जरूरी तो कोनी भाई 3 का ही मल्टीपल हो, 1 होया, 3 होया, 5 होया, 5 तो कोनी मल्टीपल। तो इसमें आप मल्टीपल वाला जो है तरीका नहीं लगा सकते। तो सर जी आप इसने क्या कराएंगे, छोड़ देंगे? नहीं भाई, आप इसने कराएंगे अलग तरीका दे। अलग तरीका क्या लगावाएंगे, देखो भाई, अगर थार दोनों विषम गुणांक पूछ है तो हमने क्या करना है, इवन नंबर जो दे रखा है उन्हें, उसने के 47 तो आप शूट कर दो भाई। यानी कि इवन नंबर देखते ही अगर विषम का पूछा है तो अपनी बंदूक उठाओ और तान दो और उड़ा दो भाई उसने। तो आप इसने उड़ा देंगे तो अपने पास में के बच जाएगा। इसके बाद में अपने पास में बच गया 3 की पावर 5 और गुणाम बच गया 5 की पावर 4 और गुणाम बच गया 7 की पावर 6। यानी कि 2 था, एक अपने जो इवन नंबर अपन यो AK-47 तो उड़ा के अपने घर पहुंचा दिया भाई। ई भी इसके ऊपर क्या करना है, सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है। अगर पावर 5 है तो एक बढ़ा के लिख दो 6 होगी, पावर 4 है तो एक बढ़ा के लिख दो पावर 5 होगी, और पावर 6 है तो एक बढ़ा के लिख दिया, यानी कि पावर कितनी आ गई, 7 आ गई। इनकी गुणा करोगे भाई, 6 पंजे 30, 30 साथ कितना आ गया भाई, 210 आ गए। तो 210 के आगे थारे जो कि ओड मल्टीपल है उनकी संख्या आ गई भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा भाई 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। हर उधर पूछी गई 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग तो मेरा मतलब समझो भाई, पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका हम वर्ग निकाल सका। तो 729 ने पहले आप ऐसा नंबर में चेंज कर लिया जिसका आप उसकी पावर 2 लिख सका। तो देखो भाई 729 की अगर मैं फैक्टर करूँगा, 3 तो भाग जाएगा, 3 तो कितना गया भाई, 243 आ गया जी। ठीक है भाई, 3 तो फेर करा कितना आ गया जी, 81 आ गया। 3 तो फेर करा कितना आ गया जी, 27 आ गया। और 3 तो फेर करा कितना आ गया जी, 9 आ गया। और अगर मैं इसे 3 तो फेर भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, अगर 3 तो इतना आप फर्दर भाग देवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 तो पार अगली बार भाग देवाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3 की पावर देखो कितने बन गई, 1 2 3 4 5 6। यानी कि 729 में 3 की पावर 6 लिख सकूँ हूँ भाई। अगर मैं कह दूँ 3 की पावर 6 ने स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख दो, क्योंकि पूर्ण वर्ग चाहिए हैं, तो 3 की पावर 2 गुणा 3 लिख दूंगा भाई। किसी भाई का यह डाउट नहीं रहनी चाहिए कि अगर पावर अंदर है और एक पावर बाहर है, ब्रैकेट लग रहा है, तो दोनों पावरा की मल्टीप्लाई होगी, ना कि पावरा का जोड़ होगा। तो यानी कि 3 की पावर 2 गुणा, तो अगर इसकी बार 3 लिख दी गई है पूरा की पावर, तो यानी कि 3 की पावर टोटल 6 का यो क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा। ये पूछा कि है कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग पूछा है तो अंदर तो एक वर्ग बन गया भाई पूर्ण, और या 3 दे रखी है तो इसमें अपन क्या करना हो, हर एक में एक बढ़ा के लिखना हो है। यानी कि 3 थी ना, सॉरी, तो 3 में अगर मैं एक बढ़ा के लिखूंगा तो 3 + 1 यानी कितने आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसके कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो गए भाई, 4 हो गए। उत्तर क्या आ गया आपका, बी आंसर आ गया भाई इस क्वेश्चन का। इस तरीका देखो भाई, एक 256 वाला भी सेम है, ताकि थारा अच्छी तरीके से पैटर्न समझ में आ जाए। अगर मैं 256 की बात करूँ तो 256 अपन क्या करना पड़ेगा भाई, पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 256 ने 2 तो भाग दे दियो भाई, कितना आ गया, 128 आ गया जी। 128 ने 2 तो भाग दे दियो, कितना आ गया, 64 आ गया जी। 64 ने 2 तो फिर भाग दे दो भाई, कितना आ गया, 32 आ गया जी। और 32 ने फिर 2 तो भाग दे दो, कितना आ गया, 16 आ गया जी। 16 ने 2 तो भाग दो, कितना आ जाएगा, यानी कि थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं भाई। 16 ने अगर मैं 2 तो भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। और 8 ने भी अगर मैं 2 तो भाग दूंगा तो कितना मिलेगा भाई, अपन ने 16 भाग दिया 2 ते तो अपने पास कितना आ गया भाई, 8 आ गया जी। 8 ने 2 तो भाग दूंगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 ने 2 तो भाग दूंगा, 2 आ जाएगा। और 2 ने 2 तो भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो भाई टोटल कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अगर मैं 256 दे रखा है, क्या मैं 256 ने 2 की पावर 8 लिख सकूँ हूँ, लिख सको जी। पर अपन तो पूर्ण वर्ग चाहिए, तो पूर्ण वर्ग चाहिए तो वर्ग खातर पावर 2 होनी चाहिए, और पूरा की पावर कितनी है, 4 है। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा भाई अपने पास से, ये तो पूर्ण वर्ग बन गया, और इसमें एक के वो लिखना हो है बढ़ा के, यानी टोटल कितना आ जाएंगी, 5 आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी तरीका के अलग अलग क्वेश्चन आप खुद से भी घर तक ट्राई कर सको हो। अगर किसी न किसी टाइप का क्वेश्चन में
ये करा रखी इनमें या इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है। आप डायरेक्ट मैसेज करके अपने तो जुड़ सको हो और पूछ सको हो। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। थारा सारा का वीडियो देखने खातर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।